आज कुछ छोटी सी बात करेंगे नक्श भूमिका के बारे में। नक्श भूमिका के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करनी है, छोटी सी बातें हैं। नक्श भूमिका के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो मैं बताना जा रहा हूँ वो आपके लिए ऐसा है, हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो। अगर नहीं सुना है तो आप सुनिए आज ध्यान से इसको। पहली चीज कि नक्श भूमिका को जो एपिडेमिक में, हम आजकल एपिडेमिक पैंडेमिक से घिरे हुए हैं, तो उसके लिए कैसे यूज करनी है। Epidemic as also several epidemic disease and other acute fevers, especially such have heat before the chill are mixed up with it. ये तो नक्सोमिका या तो आपको कैसे आएगी, नक्सोमिका आपको आएगी हीट के बाद चिल हो या मिक्स करके आएगी। और सीरियस एलिमेंट फ्रॉम कैचिंग कोल्ड और ऑफन रिमूव बाय इट। एपिडेमिक में कैसे नक्सोमिका को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें अगर चिल आ रहा है, लेकिन चिल के पहले क्या होना चाहिए, हीट होनी चाहिए, या चिल और हीट मिक्स हो, और कोई सीरियस एलिमेंट हो जाए आपको कोल्ड कैचिंग से। दूसरा अदर इंडिकेशन क्या है, among other affection many chronic maladies also the evil consequence arising from drinking much coffee and wine, especially when the usual mode of life is sedentary one in closed room, and those affection caused by prolonged mental labor। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। इन सब केसेस में भी आपको पेशेंट में ये दवा इंडिकेटेड मिलेगी। क्यों? एक कमरे में बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्लोज रूम, सेडेंट्री वन इन क्लोज रूम्स। तो एक तो आपको अभी के जो इस समय का जो परिवेश उसमें मिलेगा, फिर इसकी जो डिस्पोजिशन क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं जितना भी बोल रहा हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, ये डॉक्टर हनीमैन सर ने बताया है। Among these may be mentioned that it is more frequently required by those person who are anxious। अरे मुझे कोरोना हो गया, क्या मैं अब ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, दिक्कत ना हो जाए, ओमिक्रॉन आ गया कोई दिक्कत ना हो जाए। जीलस, जीलस का मतलब होता है झील के साथ, उत्साही, अर्डेंट, मतलब एक उत्साही पर्सन होगा एक। लेकिन उत्साही पर्सन क्या एंसियस नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल होगा। फायरी, गुस्से वाला, क्रोधित, फायरी। यहाँ पे फायरी जो टर्म है, इसको मैं किसी दिन जब डॉक्टर फिलिप बैले की कुछ कॉन्सेप्ट को बताऊंगा तो और एक्सप्लेन करूंगा। हॉट टेम्परामेंट, हॉट मतलब यहाँ पे थर्मल से ना होके यहाँ पे उसके टेम्परामेंट के ऊपर है। और ऑफ मलेशियस, विकेट, इरेस्पल डिस्पोजिशन। यहाँ पे जो मलेशियसनेस है वहां पे बदला लेने से लेके, डॉक्टर विशालका भी बहुत अच्छा लिखते हैं इस बारे में कि उसका जो बदला है वो जरूर लेगा। वो कैलकुलेटिव वे में हो सकता है और वो होगा जरूर। तो ये आपको जरूर मिलना चाहिए। दूसरा चीज ये है, दूसरा चीज ये है कि ये आपकी जो भी नींद की प्रॉब्लम है, जैसे इसमें लिखा है, सो आल्सो दिस मेडिसिन इज मोर स्पेशली सुटेबल व्हेन द पेशेंट स्टेट इज वर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड व्हेन ही वेक अप अबाउट 3 am एंड मस्ट लाई फॉर सेवरल आवर अवेक विद इंट्यूजन ऑफ इरिप्रेसिबल आइडिया। तो ये आर्सेनिक ही नहीं है। हम लोग 3 am जैसे पढ़ते हैं, तुरंत आर्सेनिक, तुरंत आर्सेनिक। ये फिर वही कंडीशन है। आजकल वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम है, वहाँ पे हम कैसे इन चीज़ों को, इस नक्समुनका को यूज कर सकते हैं उन पेशेंट में, उसके बारे में। फ्रॉम विच ही वेक मोर फटीग देन व्हेन ही ले डाउन एट नाइट एंड ही इज लेजी अबाउट गेटिंग अप। मतलब एक तो नींद डिस्टर्ब होना और उठना, दोनों समस्याएं। तो ये समस्या किस तरह से आपकी उससे कॉप अप कर सकती, किस तरह से हेल्प कर सकती है, इसके लिए नक्श भूमिका है। इस नक्श भूमिका के बारे में जब प्योर मटेरियल हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।